सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुमार आपका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। सेशन शुरू करने से पहले मेरे साथ एक बार ओम और 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। अपने अपने स्थान पर ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें सहजता से। सांस पर ध्यान, सांस की गति को देख जाएं। मन और शरीर को अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। बोलें शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। आज के अभ्यास में हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और कुछ स्थूल व्यायाम, और फिर उसके बाद हम 2 राउंड आज सूर्य नमस्कार के करेंगे। फिर कुछ सेलेक्टेड स्टैंडिंग सीरीज के आसन जो हमने नए सीखे हैं उनका अभ्यास करेंगे, स्टैंडिंग वाली डायनेमिक प्रैक्टिसेस। उसके बाद सिटिंग सीरीज के सारे आसन दोबारा अभ्यास करेंगे, और फिर सुपाइन और प्रोन सीरीज के आसन ये भी सारे ही अभ्यास करेंगे, और जो इनमें के एसोसिएटेड जो मोबिलिटी प्रैक्टिसेस हैं उनका भी अभ्यास करेंगे। उसके बाद प्राणायाम, और समय अनुसार हम 2 से 3 कुंभक और ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम फाइनली आज एक नई प्रैक्टिस सीखेंगे, मेडिटेटिव प्रैक्टिस, चक्र मेडिटेशन। तो हम आज चक्र का ध्यान करना सीखेंगे। आज का अभ्यास शुरू करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। अपने पैरों को खोल लें और अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएं। सूक्ष्म व्यायाम के लिए तैयार हो जाएं। दोनों पैर जोड़ लें, हाथ साइड में। स्टार्ट करेंगे क्रिया शक्ति विकासक से। पहला, गर्दन राइट टू लेफ्ट। इसी का बी पार्ट, ऊपर नीचे। अब रोटेशन। अगला, भुजबल्ली शक्ति विकासक। हाथ को पूरी सीधा रखते हुए ऊपर ले जाएंगे, वापस नीचे लाएंगे, हथेली का रुख बाहर की तरफ। दूसरे हाथ से दोनों हाथों से एक साथ।
अगला अभ्यास पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। सांस भरकर हाथ को घुमाएंगे रोकते हुए। उसके बाद जब छोड़नी हो सांस के साथ झटके के साथ छोड़ेंगे। उल्टी डायरेक्शन में। दूसरे हाथ से। उल्टी डायरेक्शन में। दोनों हाथों से एक साथ। उल्टा। रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास मणिबंध शक्ति विकासक। मुट्ठियां बनाए हाथों की, हाथ सामने, रिस्ट से ऊपर नीचे चलाएंगे। इसी का बी पार्ट। वापस। अगला अभ्यास वक्षस्थल शक्ति विकासक, दूसरी क्रिया। इसमें चेस्ट एक्सपेंड करेंगे सांस भरते हुए। एक और बार। अगला अभ्यास उदर शक्ति विकासक, दूसरी क्रिया। सामने देखते हुए एब्डोमिनल ब्रीथिंग। जो सांस भरें वो पेट फुलाए और फिर पेट, सांस छोड़ते हुए पेट वापस अंदर। अगला अभ्यास उदर शक्ति विकासक, आठवीं क्रिया। हाथ कमर पर 30 डिग्री झुककर पूरी सांस बाहर निकालें और पेट की पंपिंग। अगला उदर शक्ति विकासक, नौवीं क्रिया। इसमें 90 डिग्री तक झुकेंगे, पूरी सांस बाहर निकालें और पेट की पंपिंग। रिलैक्स। अगला अभ्यास कटी शक्ति विकासक, कटी की क्रियाएं करेंगे। पहला, पैर जोड़ लें, हाथ पीछे बांध लें, राइट हाथ से लेफ्ट कलाई को पकड़ेंगे, कमर के बेस पे लगा लें। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। एक और बार।
हाथ बदल दे, लेफ्ट हैंड से राइट कलाई को पकड़ेंगे, अगला कटी शक्ति विकासक चौथी क्रिया। पैरों को कंधे बराबर खोल लें, हाथ दोनों सामने, राइट और लेफ्ट ट्विस्टिंग करनी है एक्सेलेशन के साथ। 10-10 बार कर जाएं। वापस रिलैक्स। अगला अभ्यास कटी शक्ति विकासक पांचवी क्रिया। हाथ फैला लें साइड में और राइट और लेफ्ट बेंड करना है 10-10 बार। हाथों को सीधा ही रखें, वापस। अगला कुंडलनी शक्ति विकासक करेंगे। हील्स को हिप से टच कराना है, दोनों पैरों से 10-10 बार करें। रिलैक्स। अगला अभ्यास जंघा शक्ति विकासक दूसरी क्रिया, उसका ए पार्ट। चेयर पोज करेंगे, हाथ सामने करके कमर सीधी रखते हुए नीचे बैठे। धीरे से वापस रिलैक्स। अगला अभ्यास जानु शक्ति विकासक। घुटनों में झटका मारेंगे दोनों पैरों से 10-10 बार। रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे, दोनों पैर जोड़ लें। पिंडली शक्ति विकासक। पिंडली शक्ति विकासक में दोनों हाथ सामने, सांस भरकर बैठेंगे और खड़े होने के बाद झटके से हाथों को नीचे करते हुए छोड़ेंगे। जैसे कंफर्टेबल हो, 1-2 उंगल का गैप कर सकते हैं पैरों के बीच। इस तरह से इसको 10 बार करेंगे।
रिलैक्स। अगला अभ्यास पादमूल शक्ति विकासक। दोनों पैर जोड़ ले, एड़ियां उठाएंगे, वापस 10-10 बार। रिलैक्स। अगला अभ्यास, इसमें एंकल रोटेशन करेंगे। राइट पैर आगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे पैर से। एंटी क्लॉकवाइज, वापस। रिलैक्स करें। सूक्ष्म व्यायाम यहाँ खत्म होते हैं। अगला स्थूल व्यायाम करेंगे। स्थूल व्यायाम में आज हम सर्वांग पुष्टि करेंगे। पैरों को खोल ले 3 से 3.5 फीट। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर ऊपर रख ले, एक के आगे एक, आगे पीछे करके। बस साथ में लगाना है, कोई ग्रिप नहीं। अब जो हाथ आगे की तरफ है उस तरफ आपको झुकना है, तो उसके लिए थोड़ा सा पीछे बेंड करेंगे, ट्विस्ट, और उस साइड झुक जाएंगे। सर को घुटने से लगाने की कोशिश, और दूसरी साइड जाने के लिए यहीं से हाथ बदलेंगे, पीछे, ट्विस्ट, अपोजिट साइड। इस तरह से कर दें 5-5 बार दोनों तरफ। सेंटर, सीधे, रिलैक्स। पैर जोड़ ले, रिलैक्स करेंगे पूरी तरह। चाहे तो झुककर लंबी सांसें भर सकते हैं। सीधे खड़े हों, गर्दन को पीछे लटका दें, लंबी सांस पर।
अगले अभ्यास के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सूर्य नमस्कार करेंगे, केवल 2 राउंड, पर आज थोड़ा होल्डिंग के साथ और प्रॉपर ब्रीथिंग के साथ करेंगे। ध्यान रखें पूरी तरह से आपकी सांस नॉर्मल हो जाए इस अभ्यास से पहले। दोनों हाथों को छाती के आगे जोड़ लें, आंखें बंद, पैर मिले हुए। सूर्य नमस्कार के लिए खुद को तैयार करें। सूर्य देव का मन ही मन नमन करेंगे। सूर्य की ऊर्जा से इस पृथ्वी पर जो भी काम हो रहा है, जो भी जीवन है, उसके लिए धन्यवाद देंगे। स्टार्ट करें पहला राउंड। 1 प्रणामासन, नॉर्मल ब्रीथिंग। हस्तोत्तान, इनहेल। आदस्थासन, एक्सेल। अश्व संचालन, राइट लेग पीछे, इनहेल। पर्वतासन, एक्सेल। ब्रीथिंग होल्ड, अष्टांग नमस्कार। इनहेल भुजंगासन, एक्सेल पर्वतासन। लेफ्ट लेग आगे, अश्व संचालन, इनहेल। एक्सेल पादहस्तासन, इनहेल हस्तोत्तान, प्रणामासन, नॉर्मल ब्रीथिंग। सेकंड हाफ, इनहेल, एक्सेल, लेफ्ट लेग पीछे, इनहेल, राइट लेग पीछे, एक्सेल, ब्रीथिंग होल्ड, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, राइट लेग आगे, एक्सेल, इनहेल, नॉर्मल ब्रीथिंग। रिलैक्स करेंगे थोड़ा। एक राउंड सूर्य नमस्कार का हुआ, एक और करेंगे। स्टार्ट। 1 प्रणामासन, 2 हस्तोत्तान,
3 पादस, 4 अश्वसंचालन, राइट लेग पीछे, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 लेफ्ट लेग आगे अश्वसंचालन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तान, 12 प्रणामासन, 1 2 3 लेफ्ट लेग पीछे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नॉर्मल ब्रीथिंग, रिलैक्स। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से शरीर पर जो भी प्रभाव है उसे महसूस करें। पैरों को खोलकर झुककर ब्रीथिंग कर सकते हैं। सीधे खड़े हों, गर्दन पीछे लटकाकर ब्रीथिंग। अगला हम आसनों की तरफ चलेंगे। आसन करने से पहले ध्यान रहे कि पूरी तरह से आपकी ब्रीथिंग नॉर्मल हो। स्टैंडिंग आसन में हम केवल कल जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो दोबारा रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे परिवर्तित त्रिकोणासन। पैर खोल लें 3 से 3.5 फीट। राइट साइड पहले जाएंगे तो राइट लेग, राइट पंजा बाहर की तरफ मोड़ देंगे। दोनों हाथ हवा में, हथेलियां सामने की तरफ। अब घूमते हुए लेफ्ट हैंड को राइट पंजे के साइड पे रख देंगे। ऊपर वाले हाथ को ऊपर खींचे और उसको देखें। घुटना नहीं मोड़ेंगे, इसमें होल्ड। धीरे से वापस, पंजा अंदर, ऑपोजिट पंजा बाहर, लेफ्ट पंजा बाहर की तरफ। ऑपोजिट साइड जाएंगे।
धीरे से वापस, पंजा अंदर, हाथ नीचे, रिलैक्स, नॉर्मल पोजीशन। अगला आसन करेंगे नटराज आसन। नटराज आसन के लिए पहले राइट पैर के एडी को पकड़ेंगे अपने राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड आगे, आंखों के आगे, थोड़ा सा कंधे के लेवल से ऊपर रखेंगे और अब खींचेंगे और कमर में बैंड देंगे। बैलेंस, सामने एक पॉइंट पर देखते हुए। वापस, दूसरे पैर से करें। धीरे से वापस, रिलैक्स। अगला हम स्टैंडिंग में कुछ डायनेमिक प्रैक्टिस करेंगे। अपने पैरों को 3 से 3.5 फीट खोल लें, आगे झुके। अब अपोजिट हाथ को अपोजिट पैर पर लगाना है और दूसरा हाथ हवा में और उसे ऊपर देखना है। फिर इसी को पलटकर दूसरी साइड करना है। इस तरह से रोटेशन करनी है दोनों साइड 10-10 बार। स्टार्ट करें। वापस, रिलैक्स। अगला अभ्यास, पैरों को उतना ही खोल के रखेंगे, झुके आगे की तरफ। अब क्या करेंगे, हाथ साइड में फैलाएंगे और बॉडी को नीचे ले जाएंगे, फिर आगे, फिर पीछे। ये 3 स्टेप के बाद सीधे खड़े होकर बैक बेंड। ये 1 राउंड होगा। इस तरह से 10 राउंड करें। स्टार्ट। धीरे से वापस। पैर जोड़ लें, रिलैक्स करें। आज स्टैंडिंग सीरीज में हम इतना ही अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट हम सिटिंग सीरीज के आसन करेंगे, तो अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। पैर आगे फैला लें, खोल दें, ढीला छोड़ दें, हाथ दोनों पीछे, गर्दन पीछे ढीली।
यह है शिथिल दंडासन। इसमें रिलैक्स करेंगे, ब्रीथिंग नॉर्मल कर लें और खुद को रेडी कर लें सिटिंग सीरीज के आसनों के लिए। वापस पहला आसन करेंगे दंड आसन। दोनों पैर जोड़ें, हाथ बॉडी के साइड पर, पंजे मिले हुए, कंधे पीछे रोल्ड, कमर एकदम सीधी। स्टार्ट। वापस अब इसी में ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग की क्रिया करेंगे, राइट और लेफ्ट साइड इस तरह से। और जब ट्विस्ट करेंगे तो थोड़ा सा नीचे भी झुकेंगे, इतना झुकेंगे कि आपका माथा ज़मीन से लग जाए, इतनी आपको कोशिश करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा झुकने की कोशिश करेंगे और झुकते हुए सांस छोड़ेंगे, वापस आते हुए सांस भरेंगे। स्टार्ट करें, दोनों साइड 10-10 बार कर जाएं। ध्यान रहे आपकी हिप जमीन से ना उठे। सेंटर, रिलैक्स करें, शिथिल दंडासन में। वापस अगला आसन जानु सिरासन करेंगे। उसके लिए पहले दंडासन में ही आ जाएं, दोनों पंजे मिलाकर। अब राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाई के साइड पे लगा देंगे, कमर को ऊपर खींचे, हाथ ऊपर करते हुए कमर एकदम सीधी खींच दें। अब कमर सीधी रखते हुए आगे झुके, पंजा पकड़ लें और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएं। कोशिश करें कि घुटने से आपका सर लग जाए। कमर सीधी रखते हुए आगे जाएंगे। घुटने को नहीं मोड़ेंगे। हाथ सीधे कीजिए, कमर खींचते हुए वापस। पैर बदलें, दूसरे पैर से करेंगे। आगे झुके, धीरे से वापस।
कमर ऊपर खींचे, वापस, दोनों पैर साथ में आगे। अगला आसन वज्रासन। दोनों घुटने मिला लें, दोनों पैर के अंगूठे मिला लें, एड़ियों को खोल दें और उसके बीच में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ थाइस पर, कमर सीधी, वज्रासन। कुछ देर इसी में बैठे, आंखें बंद कर सकते हैं। वापस अगला अभ्यास उष्ट्रासन। घुटनों के बीच 1 से 1.5 फीट का गैप। अब उतना ही गैप पंजों के बीच भी कर दें, बराबर। पंजे पीछे फैलाकर रखेंगे, कमर पर हाथ रखें और पीछे झुकेंगे। हाथ हटाकर कमर से दोनों हथेलियां नीचे लगा दें, पंजों के ऊपर। गर्दन पीछे लटका दें। जिनसे ना हो वो कमर पर ही हाथ रखेंगे। धीरे से वापस। बैठे वज्रासन में रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास मंडूकासन। मंडूकासन के लिए दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं और बेल्ट वाले रीजन पर रखेंगे, वेस्ट वाले रीजन पर। इस तरह रखें कि जब आप झुकें तो आपकी मुट्ठियां नाभि के दोनों साइड पर आ जाएं। तो इस तरह से रख के झुकेंगे। दृष्टि को मुंह भ्रू मध्य पर रखें, आईब्रो सेंटर पर। अब कोहनियां पीछे खींचे। यह है मंडूकासन। धीरे से वापस, आंखें बंद, आंखों को रिलैक्स। वापस आंखें खोलें। अगला अभ्यास करेंगे शशांक आसन। पैरों को थोड़ा खोलेंगे। वज्रासन में बैठकर पहले पैरों को खोल दें। 1 से 1.5 फीट या 2 फीट कंधों बराबर गैप रखते हुए दोनों हाथ जमीन पर आगे, दोनों हाथों को आगे बढ़ाते जाएं और छाती को जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करें पीछे से आपकी हिप्स ना उठे। यह शशांक आसन। ओके, इसमें कुछ देर
वापस वज्रासन में रिलैक्स। अगला आसन करेंगे उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए दोनों पैरों को पूरी तरह जितना मैक्सिमम खोल सकते हैं उतना बाहर की तरफ खोल देंगे। बैठें सीधा, कमर सीधी। अब लेफ्ट हैंड को उठाकर राइट शोल्डर ब्लेड पर, राइट हैंड को उठाकर लेफ्ट शोल्डर ब्लेड पर रख दें। खींचे ऊपर की तरफ। वापस हाथ बदलेंगे। पहले राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर ब्लेड पर, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर ब्लेड पर। वापस वज्रासन में आए, करें रिलैक्स। अगला आसन करेंगे सिंहासन। सिंहासन के लिए दोनों पैरों को वज्रासन में ही थोड़ा सा खोल देंगे, कंधों बराबर। दोनों हाथ उल्टे करके रखें, यानी कि जो हाथों की उंगलियां हैं शरीर की तरफ रहेंगी। कमर सीधी ऊपर की तरफ खींचे। अब इसमें भूमध्य दृष्टि बना लें, आईब्रो सेंटर पर देखें। लंबी सांस भरें और पूरी तरह मुंह खोलकर जीभ बाहर निकालकर एक्सहेल करेंगे। दोबारा रिलैक्स। वज्रासन में आ जाए, आंखें बंद। अगला आसन पद्मासन करेंगे। पद्मासन करने के लिए पहले हम उसकी कुछ प्री प्रैक्टिसेस करेंगे। उसके लिए दोनों पैर सामने फैला लें। दंडासन में आ जाएं। हाथों को इसमें कंफर्टेबली रख लें। अब पंजों को आगे पीछे चलाएंगे एक साथ। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाएं। अगला अभ्यास, राइट पैर को उठा ले, फोल्ड करके एल्बो से लॉक।
अब इसे ऊपर नीचे चलाएं 10 बार। एडी से हाथ को पकड़ लें, हाथों से एडी को पकड़ लें, ऊपर होल्ड 10 सेकंड के लिए। शरीर के पास खींच कर लाने की कोशिश करें बिना घुटना मोड़े। पैर को फोल्ड करें, इस तरह से ग्रिप करेंगे, छाती के पास लेकर के आएंगे। अगर नहीं हो रहा हो तो एक हाथ से घुटना और एक हाथ से पंजा पकड़ सकते हैं। अब पैर को अंदर बाहर चलाएंगे 10 बार। अगला, पंजे को उठाकर अपोजिट कान यानी लेफ्ट कान पर लगाएंगे और होल्ड करेंगे। गर्दन को आगे नहीं लाएंगे, गर्दन को वहीं रखें। अब इसे लेफ्ट थाई के ऊपर रखकर एक हाथ से पंजा पकड़ लें, दूसरे हाथ से घुटना, और घुटने को चलाएं ऊपर नीचे 10 बार। खोल दे भी सीधा इस पैर को। यही सारी क्रियाएं दूसरे पैर से। लॉक, एल्बो लॉक, ऊपर नीचे 10 बार। अगला अभ्यास, एड़ी को पकड़ें, ऊपर खींच के रखें 10 सेकंड के लिए। वापस ग्रिप करें पैर को छाती के आगे, अंदर बाहर चलाएंगे 10 बार। अब इसको पंजे को अपोजिट कान के पास लाकर रोकेंगे, यानी राइट कान के पास। लेफ्ट पंजे को राइट थाई के ऊपर रख के उसको एक हाथ से पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से घुटने को, और ऊपर नीचे चलाएं 10 बार। रिलैक्स, दोनों पैरों को साइड साइड चलाएं। दोनों घुटनों को ऊपर नीचे। अब करेंगे पद्मासन का अभ्यास। राइट,
पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर, लेफ्ट थाई को राइट पैर के ऊपर। अगर ना हो रहा हो तो अर्ध पद्मासन लगाएंगे, जिसमें लेफ्ट पैर को राइट थाई के नीचे रखेंगे। कुछ देर इसी में रुकें, आंखें भी बंद कर सकते हैं। वापस पैर बदलें, लेफ्ट पैर को राइट थाई पर, राइट पैर को लेफ्ट थाई पर रोकेंगे। वापस खोल दें पैरों को, रिलैक्स। अगला अभ्यास है भद्रासन का अभ्यास। भद्रासन के लिए दोनों पैरों को जोड़ लें, पंजों को मिला लें, हाथों से ग्रिप करेंगे, शरीर के एकदम पास ले आए, कमर सीधी, कंधे पीछे रोल्ड, और घुटनों को ज्यादा से ज्यादा जमीन के पास ले जाने की कोशिश करेंगे। इसी में बटरफ्लाई यानी पैरों को ऊपर नीचे चलाएं, अगला इसमें अभ्यास सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और पंजों से छाती लगाने की कोशिश करेंगे, फिर सांस भरते हुए वापस सीधे हो जाएंगे। 5 बार ऐसा करें। क्षमता अनुसार जाएंगे, ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे। रिलैक्स, पैरों को खड़ा कर ले, शेक करें साइड टू साइड। रिलैक्स। अगला अभ्यास भूनमन आसन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए पैरों को खोल दें, नॉर्मल खोले, ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा। इसके अंदर सबसे पहले चक्की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ सामने बांध लें और चक्की की तरह गोल चलाना है। अच्छी तरह खींचते हुए चलाएंगे, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। कमर इसमें सीधी रखनी है। स्टार्ट। उल्टा। रिलैक्स।
अगला, इसी में थोड़ा सा और पैरों को खोल दें। अब दोनों हाथ एक साइड के पंजे के पास ले जाकर उन्हें पकड़ लेंगे और सर को घुटने से लगाने की कोशिश। फिर वापस और दूसरी साइड यही चीज रिपीट। इस क्रिया को करेंगे दोनों साइड 5-5 बार। सेंटर। इसमें तीसरी क्रिया करेंगे, पैरों को मैक्सिमम खोल दें जितना खोल सकते हैं। ज्यादा स्ट्रेच ना करें, क्षमता अनुसार ही खोलेंगे। अब किसी एक साइड झुकेंगे, लेफ्ट साइड झुकेंगे और लेफ्ट हैंड जमीन पे रहेगा। राइट हैंड ऊपर से आकर कान के ऊपर से लेफ्ट पैर के पंजे को पकड़ लेंगे। हाथ नीचे, सर को हाथ के नीचे से निकालकर ऊपर देखेंगे आसमान की तरफ। ऑपोजिट साइड, राइट साइड झुके, राइट हैंड जमीन पर, लेफ्ट हैंड राइट पंजे को पकड़ता हुआ उसके नीचे से सर को निकालकर ऊपर की तरफ देखें और जो राइट हैंड है उसे और लेफ्ट की तरफ खींचे। वापस ये क्रिया करें दोनों साइड 5-5 बार। वापस सेंटर में आ जाए। अब अपने पैरों को कंफर्टेबली खोल लेंगे। अपने हिसाब से पैरों को सेट करके दोनों हाथ जमीन पर। अब आगे बढ़ते चले जाएं, हाथों को साइड में फैला दें, कमर सीधी रखेंगे, क्षमता अनुसार ही जाएंगे, ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे। जहां तक जा पाए वहां पर जाकर रोकें। फाइनल पोजीशन इसकी है कि आपकी छाती जमीन पर लग जानी चाहिए। धीरे से वापस दोनों पैरों को एक साथ ले आए, खड़ा करके साइड टू साइड शेक करेंगे। अब हमारी बैठने वाली सीरीज के आसन खत्म हो गए। अब हम सुपाइन सीरीज यानी कमर के बल लेटने वाले आसन करेंगे। तो आप कमर के बल लेट जाएं।
पहले पूरी तरह से बॉडी को रिलैक्स कर लें। दोनों पैर आगे फैला दें, दोनों हाथ साइड पर, बॉडी को एकदम ढीला। रेडी हो जाएं, शरीर को तैयार करें लेटने वाली सीरीज के आसनों के लिए। सबसे पहले करेंगे उत्तान पादासन। पैरों को जोड़ लें, हाथ दोनों साइड पर जमीन की तरफ। पैर को उठा देंगे 30 डिग्री पेट की ताकत लगाकर, और कमर जमीन से ऊपर नहीं उठनी चाहिए। स्टार्ट कर। धीरे से पैर वापस। अगला आसन करेंगे अर्धहलासन। पैरों को 90 डिग्री उठा दें। घुटने नहीं मोड़ेंगे, घुटने एकदम सीधे रखें। धीरे से पैर वापस। रिलैक्स करें। अगला आसन करेंगे हल आसन। हल आसन के लिए पैरों को पहले अर्ध हल आसन में लाएंगे, उसके बाद जो हाथ जमीन पर है उनसे जोर लगाते हुए हिप्स को ऊपर उठा देंगे और पैर सर के पीछे जाकर जमीन पर लग जाएंगे। इसको करें। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो वो इसका अभ्यास ना करें। इसी में अगला अभ्यास, कोहनियों को और पास में लें, हाथों से कमर को सपोर्ट। धीरे धीरे पैर को सीधा कर दें। सर्वांगासन। धीरे से वापस। रिलैक्स, कमर को ढीला छोड़ें। अगला आसन हम करेंगे सेतुबद्ध आसन। पैरों को, एड़ियों को एकदम हिप्स के पास ले आए, पंजों के बीच 1 से 1.5 फीट का गैप। हाथों से पंजे पकड़ लेंगे, जमीन पर
केवल पंजे और कंधे रहें। पूरी बॉडी को हवा में उठा देंगे, इतना कि छाती ठुड्डी से लग जाए। वापस। अगला आसन सरल मत्स्यासन। दोनों पैर सामने मिला लें, हाथों की सहायता से कमर उठाएं और सर का ऊपरी भाग जमीन पर, हाथ थाइस पर। वापस। आज हम एक नया आसन सीखेंगे, चक्रासन। चक्रासन एक थोड़ा एडवांस्ड पोस्चर है, इंटरमीडिएट कैटेगरी में उसे डाल सकते हैं। चक्रासन बना है चक्र से, चक्र यानी पहिया, व्हील। तो इससे जो है एक व्हील जैसी या पहिए जैसी आकृति आती है, इसलिए इसे चक्रासन कहते हैं। चक्रासन करते कैसे हैं कि आप पहले कमर के बल लेटेंगे, उसके बाद हाथों को ऊपर से ले जाकर जमीन पर टेक देंगे, कानों के साइड पर। जो हाथों की उंगलियां होंगी वो पैरों की दिशा में रखी जाएंगी। उसके बाद एड़ियों को फोल्ड करके हिप्स के पास ले आएंगे। उसके बाद आप कमर को ऊपर उठा देंगे और एक पहिए जैसी आकृति बना लेंगे। तो इसे एक बार मैं करके दिखाता हूँ। कमर के बल लेटे, एड़ियों को हिप्स के पास ले आए और दोनों हाथ कंधों के ऊपर। बॉडी को ठीक तरीके से सेट कर लें। जो उंगलियां हैं वो पैर की तरफ जा रही हैं। अब इसी में जोर लगाते हुए बॉडी से कमर को ऊपर उठा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खींचने की कोशिश करेंगे ऊपर की तरफ। ये था चक्रासन। इसकी प्रैक्टिस से आपकी एक्सट्रीम बैक बेंडिंग की प्रैक्टिस होती है, और अगर आप कोई एक्सट्रीम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो उसका ये काउंटर पोज भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। उसके अलावा इसके जो फ़ायदे हैं, इसमें आपकी स्पाइन पूरी लचीली हो जाती है, और लचीली स्पाइन से जो है ऐसा भी कहा जाता है कि लंबी उम्र होती है। आपका ब्रीथिंग कैपेसिटी इसमें बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ेगा, ऑक्सीजन की अंदर बॉडी को कैप्चर करने की एफिशिएंसी बढ़ती है, शोल्डर की मोबिलिटी बढ़ेगी, हिप्स की मोबिलिटी बढ़ेगी। और इन्हें किसे नहीं करना चाहिए? जिनको हर्निया है या जिनके कमर में सीरियस इंजरी हुई है वो नहीं करेंगे। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स अवॉइड करेंगे या किसी प्रोफेशनल की देखरेख में ही करेंगे। इसके अलावा जिनको लगता है कि उनके बॉडी में अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, वो इसका धीरे धीरे सहजता से अभ्यास करें, और वो इसका अभ्यास के साथ ये भी होने लगेगा। तो इसका एक बार मेरे साथ अभ्यास कर जाएं। जिनसे अभी बिल्कुल ना हो तो वो सेतुबंद आसन के थ्रू इसका अभ्यास कर सकते हैं। हाथों को पैर के पास रखने की बजाय कंधे के पास ही रखेंगे और सेतुबंद आसन जैसी आकृति बना लेंगे। ठीक है, तो इसका अभ्यास करते हैं। शुरुआती अभ्यास केवल 10 सेकंड के लिए करेंगे।
एड़ियां ले आए हिप्स के पास। दोनों हाथ कंधों के पीछे, उंगलियां पैरों की तरफ। बॉडी को ठीक से सेट कर लें, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, कि जिसमें आपको लगे कि आप उठ पाएंगे, उस पोजीशन में बना लें। खींचे ऊपर की तरफ। स्टार्ट करेंगे चक्रासन। धीरे से वापस बैठ जाएं। यहाँ हमारे सुपाइन सीरीज के आसन खत्म होते हैं, कमर के बल लेटने वाले आसन। अब हम पेट के बल लेटने वाले आसन करेंगे, यानी प्रोन सीरीज के। पेट के बल लेट जाएं। सबसे पहले रिलैक्सेशन पोज में मकर आसन। अभी तक जो भी अभ्यास किया है उसका प्रभाव शरीर पर देख जाएंगे। सांस को पूरी तरह नॉर्मल करें। पहला अभ्यास इसमें करेंगे शलभासन का। शलभासन के लिए पैरों को जोड़ लें, पंजे फैला दें, ठुड्डी जमीन पर, दोनों हाथ थाइस के नीचे, बिना घुटना मोड़े पैरों को ऊपर उठा देंगे। शलभासन के लिए स्टार्ट। धीरे से वापस मकरासन में रिलैक्स। अगला आसन धनुरासन करेंगे। धनुरासन के लिए अपने पैरों को फोल्ड करें और अपनी एड़ियों को पकड़ लें। इसके बाद घुटनों में कंधे बराबर गैप रखें और अगर आप अभ्यस्त हो चुके हैं तो गैप को धीरे धीरे कम करेंगे। अब पेट के बल आएंगे, छाती ऊपर उठा देंगे और थाइस पूरी ऊपर उठा देंगे। खींचे ऊपर की तरफ। धीरे से वापस। अगला आसन पर्वतासन करें। दोनों एड़ियां जमीन पर, घुटने नहीं मुड़े, पैरों को इसमें थोड़ा खोल सकते हैं। पर्वतासन से रिलेटेड क्रिया करेंगे। इसी में चतुरंग भुजंग आसन में आए, इससे इस तरह, फिर वापस 5 बार करें इस तरह, अच्छे से खींचते हुए।
वज्रासन में रिलैक्स। अगला अभ्यास हनुमान दंड का। आ जाए पर्वतासन में। लेफ्ट पैर आगे, दोनों हाथ अंदर की तरफ, लेफ्ट पैर उसके साइड में, इस तरह से। घुटना पीछे का उठा रहेगा। अब इसमें 5 बार ऊपर नीचे होंगे। पैर वापस, दूसरा पैर आ गया है, राइट पैर आगे, लेफ्ट घुटना ऊपर, ऊपर नीचे होंगे 5 बार। वापस रिलैक्स, वज्रासन में। लेफ्ट करवट लेकर के लेटेंगे, हाथ आगे खींच के उसका तकिया बना ले। राइट हाथ छाती के आगे, दोनों पैर एक के ऊपर एक। अब राइट पैर को उठाकर ऊपर नीचे चलाएं 10 बार। ऊपर 10 सेकंड के लिए होल्ड। पैरों को पॉइंटेड कर दें। 3 सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज, 3 एंटी क्लॉकवाइज, एकदम छोटे सर्कल, धीरे धीरे। वापस दूसरे करवट। स्टार्ट पैर को ऊपर नीचे, ऊपर होल्ड 10 सेकंड के लिए। पॉइंट करते हुए पैरों को बाहर की तरफ, 3 सर्कल क्लॉकवाइज, 3 एंटी क्लॉकवाइज, छोटे सर्कल धीरे धीरे बनाएंगे। पैर वापस, रिलैक्स, कमर के बल आ जाए। रिलैक्स करेंगे बॉडी को पूरी तरह से, ढीला छोड़ दें। सांस पर ध्यान दें, सांस की गति को एकदम धीरा करें, धीरे कर दें। बॉडी का एक एक अंग पूरी तरह से ढीला कर देंगे। कमर को रिलैक्स करें। कमर की रिलैक्सेशन के लिए पैरों को फोल्ड करें, एडी के पास ले आएं, दोनों हाथ फैला दें साइडों पर। राइट साइड पैर को गिराएं, लेफ्ट साइड गर्दन को। उल्टा, लेफ्ट साइड पैरों को, राइट साइड गर्दन।
वापस सेंटर, एक करवट लेकर धीरे से बैठ जाएंगे। किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। आसनों का सेक्शन यहाँ हमारा खत्म होता है। अब हम कुछ प्राणायाम और मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करेंगे। सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम। सांस भरते हुए षणमुखी मुद्रा लगाएंगे इस तरह से। अंगूठा कानों के अंदर, एक उंगली आंखों पर, दूसरी नाक के साइड पर, तीसरी अपर लिप, चौथी लोअर लिप। इसी में सांस भरें और मकार ध्वनि के साथ सांस छोड़ेंगे इस तरह से 3 राउंड भ्रामरी प्राणायाम के। दोनों हाथ नीचे, ज्ञान मुद्रा में रिलैक्स करें। आज हम चक्र मेडिटेशन के बारे में कुछ सीखेंगे। जो हमारी बॉडी है इसमें कई नाड़ियां होती हैं, 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं। इन नाड़ियों में प्राण फ्लो करता है। प्राण यानी जो वाइटल एनर्जी होती है जिसकी वजह से हमारा शरीर काम करता है, वो इनके थ्रू फ्लो करती है। सबसे मेन 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो कि प्राणायाम में भी बताई गई थी। तो वो तीनों नाड़ी स्पाइन के बेस से निकलकर ऊपर स्पाइन के थ्रू जाती हैं और नॉस्ट्रिल के पास में आती हैं। तो ये तीनों अलग अलग होती हैं, पर ये कहीं क्रॉस भी करती हैं आपस में। तो जहाँ जहाँ ये पॉइंट्स पे क्रॉस करती हैं वहाँ चक्र बोला जाता है, कि वहाँ पर एक चक्र है। चक्र होता है एक सेंटर ऑफ एनर्जी, जहाँ पर आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है उस जगह। तो इनको ट्रेडिशनल टेक्स्ट में 6 चक्र बताए हैं मेन, और इन 6 चक्रों में ये जो एनर्जी है वो फ्लो करती है। इनका अलग अलग रंग भी होता है, तो और इनके अलग अलग बीज मंत्र होते हैं। तो अभी हम जो ध्यान करेंगे, इन चक्रों का ध्यान करेंगे, केवल इनकी पोजीशंस के बारे में जानेंगे, इनका रंग और इनका बीज मंत्र बाद में देखेंगे। तो आज हम केवल चक्र की पोजीशंस के साथ ध्यान करेंगे। तो इनका नाम के साथ मैं आपको इन्हें बताता रहूँगा, और ध्यान के अंदर ही सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कर लें, हाथ ज्ञान मुद्रा में। पहले अपनी सांस पर ध्यान दें। अब धीरे धीरे सांस को गहरा करते जाएंगे। महसूस करें कि सांस एकदम भीतर नीचे उतरता ही जा रहा है। पहुंच जाएं अपने स्पाइन के बेस पर। ये है मूलाधार चक्र। महसूस करें सारी सांस जो आप अंदर भर रहे हैं, उससे सारी ऊर्जा इसी चक्र से प्रवाहित हो रही है।
सांस लेते रहें। चक्र की पोजीशन पर ध्यान दें, स्पाइन के एकदम बेस पर। अब धीरे से ऊपर आएं, लगभग 2 इंच ऊपर, स्वादिष्टान चक्र। ध्यान देंगे, प्राण को प्रवाहित कराएंगे स्वादिष्टान चक्र से। और ऊपर उठें, नाभि के एकदम पीछे मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र से बहुत सारा प्राण बह रहा है, उसे महसूस कर जाएंगे। ध्यान को और ऊपर की तरफ लगाएं, मणिपुर चक्र से अगले चक्र पर, अनाहत चक्र, हृदय के क्षेत्र में, जहां आपका हृदय होता है एकदम उसके पीछे। अपनी रीढ़ की हड्डी पर ही ध्यान देंगे, स्पाइन पर, रीढ़ पर। उसी के थ्रू ऊपर चढ़ते चले जाएं। हृदय क्षेत्र पर ध्यान देने के बाद और ऊपर चलें विशुद्धि चक्र पर, जो कि आपके गर्दन के रीजन में आता है। ये वो एरिया है, वो क्षेत्र है जहाँ से आपका ध्वनि निकलती है, आपकी आवाज निकलती है। उस पर ध्यान दें। जो आप सांस ले रहे हैं विशुद्धि चक्र पर जा रही है। और ऊपर जाएं आज्ञा चक्र पर। ये आपके दोनों भूमध्य दृष्टि जो आप करते हैं उस जगह के एकदम पीछे है, यानी जहाँ बिंदी लगाने की जगह होती है उसके एकदम पीछे। महसूस करें कि आपकी सांस उस क्षेत्र से बह रही है। धीरे धीरे वापस नीचे जाएंगे, आज्ञा चक्र से विशुद्धि चक्र पर, गर्दन के पीछे, गले के एरिया में। ध्यान को, चेतना को और नीचे ले जाएं, अनाहत चक्र पर, हृदय क्षेत्र के पीछे। और नीचे चलते चले जाएं, मणिपुर चक्र, नाभि। और नीचे उतरेंगे स्वादिष्टान चक्र, वापस रीढ़ के एकदम बेस पर चले जाएंगे, मूलाधार चक्र। अब अपना सांस पर ध्यान दें, लंबी गहरी सांस भरेंगे। आज के अभ्यास से शरीर और मन पर जो भी प्रभाव पड़ा है उसे महसूस करें।
धीरे से अपने हथेलियों को रगड़ेंगे और अपनी आंखों पर लगा लें। हाथ नीचे, धीरे से आंखें खोलिए। आज का अभ्यास हम यहाँ समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नए अभ्यास के साथ। धन्यवाद।